गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, इंटर में हम पढ़ा रहे थे निमाड़ संस्कृत कथा, संस्कृत परिचायिका निमाड़ संस्कृत हाई स्कूल में होती है। संस्कृत परिचायिका थी। इसका भोजस्योदार्यम, भोजस्योदार्यम यानी राजा भोज की उदारता, और इसके 2 श्लोक बचे हुए थे। कितने श्लोक बचे थे? 2। ठीक, तो आज हम सोच रहे हैं इसको पूरा कर दें, और आप लोग इसको पढ़िएगा और इसके अर्थ को कॉपी पे नोट करते जाइएगा। ठीक है, ताकि दोबारा पढ़ने में आसान रहे। देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था कि राजा तुष्ट, 5वां वाला जो था कि राजा तुष्टे तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ अन्यथा राजा समुपस्थितां सीता प्रा देवी प्रभातम वर्णय इति सीता प्रा, यानी राजा उसे प्रसन्न होकर के 1 लाख मुद्राएं दे दी, और दूसरे दिन राजा समीप में स्थित सीता से बोले देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता प्रा, सीता बोलती है। अब देखिए सीता कैसे प्रभात का वर्णन कर रही है। लिखा है, बिरला बिरला स्थूल तारा काला व्यू सज्जना मन यू मुने सर्वत्र प्रसन्नम भूनभा अप्सरिचा ध्वांतम चित्त सताम्यु दुर्जना व्रजत चा निशा चित्रम लक्ष्मी उद्यमिना म्यू। बिरला यानी सीता जी जो हैं वो प्रभात का वर्णन, इन प्रातः काल का वर्णन कर रही हैं। कहती हैं कि बिरला बिरला स्थूल तारा, यानी स्थूल तारा, बिरला बिरला माने होता है दूर दूर। ठीक, यानी आकाश में जो तारे हैं वो बड़े बड़े तारे जो है बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, अर्थात दूर दूर दिखाई दे। दूर दूर का मतलब बहुत कम दिखाई देना। ठीक, आकाश में तारे जो हैं बहुत दूर दूर, अर्थात बड़े बड़े तारे जो हैं बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। कलाव्यू सज्जना, जैसे कि कलयुग में सज्जन, जैसे कि कलयुग में सज्जन। मन यू मुने सर्वत्र प्रसन्नम भूनभा, मन यू मुने सर्वत्र प्रसन्नम, सारा आकाश जो है मुनि के सदस्य प्रसन्न हो रहा है। सर्वत्र माने सारा, ठीक, सब, पूरा मतलब। मन यू मुने, मुने में मुनि के समान, अब भू नभा, नभा में होता है आकाश। सारा आकाश जो है मुनि के समान प्रसन्न हो रहा है। निर्मल होना है, प्रसन्न होना। ठीक, आगे लिखा है, अब सरिचा ध्वांतम, ध्वांतम में होता है अंधकार, अंधकार जो है दूर होता जा रहा है। चित्ता सताम्यु दुर्जना व्रजत चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी, यानी जैसे कि यानी अंधकार जो है अब सरित दूर होता जा रहा है, और चित्त सताम्यु दुर्जना, और सज्जनों के हृदय से दुर्जनता। और लक्ष्मी लिखा हुआ है, लक्ष्मी जो है उद्यमहीन राजाओं की रात्रि, निशा मिस रात्रि, रात्रि के समान दूर होती जा रही है, दूर होती जा रही है। ठीक, क्षिप्रम माने होता है शीघ्र, अंधकार दूर हो रहा है, जैसे कि सज्जनों के हृदय से दुर्जनता। और लक्ष्मी, लक्ष्मी में होता है धन। ठीक, लक्ष्मी उद्यमहीन राजाओं की, लक्ष्मी जो है उद्यमहीन राजाओं की रात्रि के समान शीघ्र नष्ट होती जा रही है या भागी जा रही है। देखिए आगे और थोड़ा, फिर एक बार इसको देख लीजिए कि बिरला बिरला स्थूल तारा काला व्यू सज्जना, आकाश में बड़े बड़े तारे बहुत दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कलयुग में सज्जन। सारा आकाश मुनि के सदस्य प्रसन्न हो गया है, सारा आकाश जो है मुनि के सदस्य प्रसन्न हो गया है, निर्मल हो गया है। अब सरिचा ध्वांतम चित्ता चित्ता सतात्म्यु दुर्जना, अंधकार जो है दूर होता जा रहा है। और फिर लिखा है, जैसे कि सज्जनों के हृदय से दुर्जनता, और रात्रि जो है उद्यमी राजाओं की लक्ष्मी के समान दूर भागी जा रही है, या दूर होती जा रही है, व्यतीत होती जा रही है। आगे देखिए, अगला है लास्ट वाला, राजा तस्यै लक्षम दत्वा कालिदास संप्राय, राजा उससे संतुष्ट होकर के, राजा तस्यै लक्षम दत्वा, राजा उसे 1 लाख दे करके, लक्षम में होता है 1 लाख, राजा उसे 1 लाख दे करके कालिदासम प्राह, कालिदास से बोले, सखे मित्र तुम प्रभातम वर्णय, तुम प्रभात का वर्णन करो। तथा कालिदास प्राह, तब कालिदास बोले, अभूत
प्राची पिंगा रसपतिरु प्राप्त कनकम। कनक मीन्स होता है सोना और पिंगा मीन्स होती है पीली। प्राची माने पूर्व दिशा, रसपति माने होता है तुम्हारा पारा। अभूत प्राची यानी पूर्व दिशा, जो पूर्व दिशा है सूर्य की पहली किरण पा करके पारे के समान पीली हो गई है। पूर्व दिशा जो है सूर्य की पहली किरण पा करके, कनक में से स्वर्ण होता है, तो पहली किरण पा करके पारे के समान पीली हो गई है। गतस चंद्रो बुज्जन यु ग्रामदेश, जैसे कि गंवारों की सब गतस चंद्रो चंद्रा चंद्रो चंद्रा बुज्जन यु ग्रामदेश। गतस चंद्रो चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया। चंद्रो में चंद्रा गतस चंद्रो, ठीक, चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है जैसे कि गंवारों की सभा में। लिखा है ग्राम्य सदस्य, ग्राम्य सदस्य अज्ञानियों की सभा में विद्वान बुर्जन विद्वान लोग। चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है जैसे कि अज्ञानियों की सभा में विद्वान लोग या विद्वान। क्षणम क्षणस तारा, तारे क्षण भर में छीड़ हो गए। क्षणम क्षणस तीरा, छीड़स तीरा, छीड़ा में छीड़ हो गए और क्षणम माने क्षण भर में। तारे जो है क्षण भर में छीड़ हो गए। नपतया इवानुद्धुम परा, और जो राजा है उद्यमहीनों के समान, यानी राजा जो है उद्यमहीनों के समान क्षण भर में छीड़ हो गए जैसे कि तारे। ना दीपा राजंते द्रविड़ रहित ना म्यू गुड़ा, और न दीपा राजंते, कोई दीपक भी नहीं सुशोभित होता है जैसे कि निर्धनों के गुणों के समान, यानी निर्धनों के गुणों के समान कोई दीपक भी सुशोभित नहीं हो रहा है। ठीक, देखो फिर एक बार इसको देख लीजिए। अभूत प्राची पिंगा रसपति प्राप्त कनकम, पूर्व दिशा सूर्य की पहली किरण पा करके पारे के समान पीली हो गई है। गतत छाय चंद्रो, चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है जैसे कि अज्ञानियों की सभा में विद्वान। क्षणम क्षणस तीरा नपतया इवानुद्धुम परा, और आगे लिखा है तारे जो है उद्यमहीन राजाओं की भांति। उद्यम परा लिखा है, उद्यमहीन इवानुद्धम परा, तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में छीड़ हो गए हैं, और निर्धनों के गुणों के समान कोई दीपक भी नहीं सुशोभित हो रहा है। राजंते मान सुशोभित होना, सुशोभित हो रहा है। राजा राजा तुष्टा तस्मय प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददा, राजा उससे संतुष्ट होकर के उसे 1,00,000 मुद्राएं दे। राजा उसे संतुष्ट होकर के उनके शब्दों पर, यानी कालिदास से संतुष्ट होकर के उनके शब्दों से उनको भी 1,00,000 मुद्राएं दे दी। हमने बताया था पहले कि राजा भोज की उदारता के बारे में वर्णन किया गया है, यानी इतने उदार है कि जो कोई उनको कुछ सुनाता है उसके बदले में वो प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं दे देते हैं। तो ये बच्चों आज का चैप्टर पूरा हो गया, ठीक है। और इसको आप लोगों को पढ़ना है, इसके अर्थ को कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।